दुर्योधन भगवान गए थे, सबसे पहले दुर्योधन के घर गए, विदुर जी के नहीं। सबसे पहले दुर्योधन के घर पे भगवान पहुंचे, दरवाजे पे आवाज लगाई, दुर्योधन आया, बुलाया, अंदर ले जाकर सिंहासन पे बिठाया, 56 भोग लगा दिए सामने। और दुर्योधन के शब्द देखिए कितने विचित्र थे, कितने विचित्र। 2 शब्दों का भान करेंगे अपने जिंदगी में। एक बार अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से कहा था कि मेरे दिल को एक बात बहुत खटकती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा क्या बात हो गई अर्जुन जो तेरे दिल को खटक गई? कृष्ण पूछ रहे हैं अर्जुन तेरे दिल को खटकी ऐसी कौन सी बात है बता। अर्जुन कहता है मेरे दिल को केवल एक बात खटकती है कि मैं इतना दान पुण्य सब कुछ करता हूं, उसके बाद भी कर्ण के नाम के आगे दानवीर लिखा जाता है और मेरे नाम के आगे दानवीर नहीं लिखा जाता। ये बात मुझे बड़ी खटकती है कि मेरे नाम के आगे दानवीर कर्ण के नाम के आगे दानवीर कर्ण लिखा है और मेरे नाम के आगे दानवीर अर्जुन नहीं लिखा जाता। क्यों? भगवान ने कहा फालतू की बात मत कर, उसका जवाब चाहिए। हाँ, भगवान ने कहा चल। अर्जुन को ले गए, ले जाकर भगवान ने 2 सोने के पहाड़ बना दिए और 2 सोने के पहाड़ बनाकर भगवान ने कहा कि दोनों सोने के पहाड़ हैं अर्जुन, उठाकर इसमें से सोना सबको बांट दे। बांट। अर्जुन ने सोने के पहाड़ का सोना काटना चालू करा, सबको बांटना चालू करा, सबको लाइन से कह दिया लाइन लगाओ। अर्जुन बोला लाइन लगाओ, सबको मिलेगा। अर्जुन सबको सोना देते देते जितना बांटता उतना और बढ़ जाता है, और बांटे और बढ़ जाए। अर्जुन थक गया, अर्जुन थक के बोला प्रभु मेरे बस की नहीं अब तो, अब मैं 2-3 दिन बाद बांटूंगा, आराम करूंगा। भगवान ने कहा तुझसे नहीं बन रहा? नहीं। कर्ण को बुला लो, बुला लो। कर्ण को बुलाया, कर्ण से कहे दोनों सोने के महल, सोने के ये पहाड़ हैं, जगत को बांट दे। कर्ण ने सारे गांव वालों को बुलाया, बुलाकर कहा ये सोने के 2 पहाड़ हैं, जिसको जितना लगे ले जाओ, जिसको जितना लगे ले जाओ। कर्ण उठकर चले गया। अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु ये क्या हुआ? भगवान कहने लगे बस बात इतनी सी तो है रे अर्जुन, तू दिखावा करके दे रहा था कि इसको ज्यादा चाहिए, इसको कम चाहिए। लाइन लगवाई, पूरी सब्जी बंटवा रहा हूं, पूरी सब्जी, लाइन लगाओ, पूरी सब्जी लो। दिखावा कर कर अर्जुन तूने दिया। पर राजा कर्ण ने सोचा कि जब भगवान ने कहा है सब दान ही देना है तो क्या रखना है, कि तो तुम्हें जितना लगे ले जाओ, इतना तो पड़ा, जिसको लगेगा ले जाएगा। अर्जुन ने कृष्ण के चरण पकड़कर कहा रे कृष्ण बिल्कुल सत्य कहा, इसलिए राजा कर्ण के आगे दानवीर लिखा जाता है, मेरे नाम के आगे नहीं, क्योंकि मैं दिखावा करता हूं और वो देकर चला जाता है। उसको दिखावे से ही मतलब नहीं, उसका नाम से ही मतलब नहीं। दिखावा प्रियता नहीं, दिखावे की प्रियता नहीं होना चाहिए। तो विदुर जी के घर में भगवान गए, यहाँ बेटे लो, दुर्योधन कह रहा है लो गुलाब जामुन खाओ, बालूशाही खाइए, 56 भोग खाइए। आओ पाओ, नहीं नहीं, जैसे ही भगवान के सामने दुर्योधन ने कहा केवल एक आप ही तो हैं जिनके लिए हमने इतनी तैयारी करी, नहीं तो इस नगर में हस्तिनापुर में तो ढेरों आते रहते हैं, कोई सबके लिए इतना थोड़ी ना बनता है। अब इतना बड़ा शब्द तुम खाना खाने बैठे, सही बोलना दीजिए ईमानदारी से, तुम भले कितना बड़ा भी सेठ हो, तुम उसके यहाँ खाना खाने बैठो और वो तुमसे इतना बोल दे हमारे यहाँ ढेरों आते हैं पर तुम्हारे लिए बनवाया इतना, अच्छा लगेगा क्या? तुम्हारे लिए नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, छोड़ा, मेरा द्वार का नाथ छोड़ गया और दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सब छोड़ गया, चले गए। सब छोड़कर जहां प्रेम होगा वहां सब कुछ होगा। शंकर को प्रेम प्रिय है, शिव को स्नेह प्रिय है। शंकर आपसे ना तो फूल मांगता ना आपसे रसगुल्ला मांगता। कभी कोई शंकर जी के मंदिर में रसगुल्ला लेकर गया भोग लगाने? नहीं। पूरी सब्जी लेकर? नहीं। शंकर को प्रियता काय में? तुम्हारे प्रेम में, प्रेम दी।
प्रेम प्रदान और मिलेगा। महाराज फिर वही बात आ गई, भोला नहीं है दूर भजन करो भोला, भोला मिलेगा जरूर भजन करो भोला, भजन करो, बस यही है, शिव मिलेगा, वो मिलेगा। कहा बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। भगवान शिव की आराधना करी सती मैया कुंभज बाबा की यहाँ कथा सुनने गई, रुचि ना लगी। महाराज आकर राम जी की परीक्षा ली है, भगवान शंकर ने मन से त्याग सती माता का कर दिया, सती माता का त्याग करा। शंकर सभा में बैठे हैं, दक्ष प्रजापति आए, सबने उठकर प्रणाम करा, शिव नहीं उठे। महाराज क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने कहा तुम मेरे दामाद होकर तुमने मेरे साथ में छल किया, मेरा सम्मान नहीं किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर शमशान में जाकर रहते हैं। शमशान कोई साधारण जगह नहीं, जहां पर अमीर और गरीब की शान सम हो, उसका नाम शमशान है। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर, गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर। हो सकता है आगरा में सेठ लोगों को डनलप के गद्दे पे ले जाते हो तो बात दूसरी है, हमारे उधर तो आज भी घास के गद्दे पे ले जाते। तुम्हारे यहाँ अरे बोले तो वही सफेद कपड़ा, वही लाल कपड़ा, बंदा, और तो भी मरे हुए व्यक्ति को भी ऐसा खींच खींच के बांधते हैं जैसे भग जाएगा, इतना खींच। तुम देखना कोई मरा हुआ पड़ा होगा ना, जब अर्थी पे एक्सपर्ट लोग रहते हैं, अर्थी बांधने वाले कुछ ही लोग, एक इधर बैठता है एक उधर बैठता है, बढ़ दे रहे। अरे भैया इतनी तेज तेज क्यों खींच रहे हो, तुम्हें सबको मालूम है मर गया कोई भगेगा थोड़ी ना, फिर भी ऐसा लग रहा है भग गया तो भगवान को तो अपनी कुर्सी भरना है, इसकी जगह दूसरे को उठा के ले गया तो इसलिए खींच, उसको भी नहीं महाराज, जीवन व्यर्थ गया। अब शमशान में निवास करोगे। शिव जी बोले ठीक है। शंकर भगवान खुश होकर नाचने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा तुम्हारे ससुर ने तुमको श्राप दिया है शमशान में निवास होने का, कोई बैकुंठ में निवास होने का नहीं जो तुम इतने नाच रहे हो। शंकर भगवान बोले हमारे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जो हमारी लिए इतना सोचता है। हमारे ससुर ने कितना अच्छा सोचा, प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इससे जोरदार और काम शमशान में, साधारण जगह नहीं है शमशान जहां शिव रहता है। महाराज सब समता का, शंकर के धाम में कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं, सब एक बराबर, सब एक बराबर। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ऐसा वो शिवदानी है, ऐसा वो घड़ी दिया है खूब। समय आया, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव को नहीं। शंकर भगवान, सती मैया गई, जाकर क्रोध में आकर अग्नि में कूद कर भस्म हो गई। बहुत ध्यान देना, सती मैया यज्ञ की अग्नि में कूद कर समाप्त हुई, इसलिए शंकर को क्रोध आया। किसी यज्ञ में जाओ, कहीं कथा में जाओ,
सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, पर निवेदन है वहां पर किसी को तकलीफ मत दो। क्या नहीं देना है? तकलीफ। सती मैया ने एक गलती कर दी, जिसमें यज्ञ हो रहा था उसी कुंड में कूद गई। शंकर भगवान ने कहा सती तो यज्ञ की अग्नि में कूदी, अगर कोई दूसरी अग्नि में कूदती तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तुझे श्राप देता हूं सती, तो यज्ञ की अग्नि में कूदी है, इसलिए तुझे कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। काय का जन्म लेना पड़ेगा? कोयल। और जब 2 अधिक मास पड़ेंगे आषाढ़ में, 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब कोकिल अधिक मास माना जाएगा। उस समय तक तू तप करेगी, तब जाकर तेरा अगला जन्म पार्वती का होगा। कोकिला अधिक मास आज से लगभग 9 वर्ष पहले पढ़े थे। कोकिला उसमें तू कोयल का जन्म पाएगी, भजन करेगी। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत ध्यान दीजिए। किसी यज्ञ में, अनुष्ठान में, भजन में, कीर्तन में, सत्संग में, पुराण में कभी अर्चन उत्पन्न मत करो, कभी अर्चन नहीं। कभी किसी को अर्चन ना देना। भैया भजन करने आए, कथा सुनने आए, स्मरण करने आए, नाम जाप करने आए, किसी को तकलीफ ना हो, जीवन नरक ना हो, नरक ना हो। और वही सती मैया कोयल का जन्म ले, दक्ष प्रजापति का शीश कटा, अग्नि में गिरा। देवताओं ने शंकर भगवान से विनती करी, भोलेनाथ कृपा कर, कृपा करिए। शिव को रिझाने के लिए, शंकर को मनाने के लिए विनती करिए। भोले निवेदन, हे शिव, हे शंकर, हे करुणा सागर, भोलेनाथ, विश्वनाथ, करुणा सागर, करुणा करिए। आप कृपा करो, आप करुणा करिए। माताएं रिझाती है ना शंकर भगवान को, जब वो कौन सा हड़तालिका तीज का दिन होती है ना, रात को खूब ढोलक पीट पीट के एक भजन माताएं जरूर गाती, तांबा का हंडा तातो धरो पानी, नीनाए भोला नवा के रहूंगी, भोले को अपना। शंकर भगवान भी मन में सोचे, पूरी रात से निलाई तो रही है। शिवरात्रि पे कितनी पूजन होती है? 4। रात शाम से चालू हुई, सुबह 4 बजे तक नवा रही, स्नान करा रही, सारा सामान शंकर जी पे चढ़ा रही, बेलपत्री, धतूरा, फूल, रेती के बालू रेत के तो शंकर जी, उन्होंने पे सब सामान चढ़ा दिया। नारियल भी, केला भी, सीताफल भी, ककड़ी भी, भुट्टा वो भी। अच्छा हुआ वो तो कद्दू नीलाई। शंकर जी नीचे दबे हुए आराम से बैठे हुए। पार्वती जी पूछ रही, भोलेनाथ। शंकर भगवान बोले, चुपचाप बैठी रही, अब सुबह 4 बजे उठेंगे। सब दबे दबाए आराम से, सुबह 4 बजे फिर ये ठंडा करने चली। तब भगवान शंकर को चैन मिला, अब छोड़ेगे पीछा। और पूरी रात ढोला, तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नीन हाय भोला नवा के रे होंगी, भोले को अपना। शिव जी बहुत अलमस्त भोलेनाथ, बहुत मस्ती में। इस भजन के पीछे भी बहुत विवाद हुआ। एक बार हम बुधनी कथा करने गए, तो माँ बुधनी में कथा, और एक महिला के बोली, गुरुजी, हमने कहा क्या है? मेरा पति मुझे भजन में नहीं जान देता। तो मैंने कहा तेरे पति को पकड़ के ला, पकड़ के उसको, वो पति को लाई। मैंने कहा भैया भजन से क्या दिक्कत है, इसको भजन में नहीं जान देता तू है? कितने साल की तू? 58। तो मैंने कहा 58 साल की, इसको भजन नहीं करा है तो